ताऊ अमेरिका की ओर देखा आपने इस बार? बहुत खबरें आई वहाँ से। तो मैं वो गिन रहा था, 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, 78 फैसले बदले, जन्मजात अधिकार जो सिटीजनशिप का था सब बदल दिया, मैक्सिकन बॉर्डर पर इमरजेंसी सेना भेज देंगे। जेंडर, मुझे लगा ताऊ का जेंडर रिएक्शन दो इस ही पे अच्छे देखना। हाँ, ठीक है यार, उनका राष्ट्रपति है, उनके लिए कानून बना रहा है। चूंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है तो पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ता है, पर अपन बेगानी शादी में दीवाने हुए जा रहे हैं। उनको मुबारक। ट्रम्प जो है वो देखो बिजनेसमैन है, हाँ तो है ना। बिजनेसमैन का हिसाब बहुत पक्का रहता है कि आप जाओ सरोजनी नगर मार्केट, वहां आपको बेच रहा है, वो कहेगा कितने का जीन्स, 5,000 का, 3,500 में दूंगा, है ना। तो आप भी बहुत शातिर हो, आप भी शाणे हो, आप कहते 3,500, 700, नहीं तो मैं कहीं और जा रहा हूँ। वो कहने के लिए साहस चाहिए होता है। हाँ, वो नहीं तो अपमान भी करता है, लगे यार। हाँ, तो 700, 1,000 वो नीचे आएगा, आप ऊपर जाओगे, एक जगह पे मांडवली हो जाएगी। लेकिन 5,000 का जीन्स जो 3,500 में वो बेच रहा था, 800-900 में मिल जाएगी, 1,100, 1,500 में भी। तो ये जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, ट्रांजैक्शनल, उनका हिसाब ही होता है यही, भाव ज्यादा बताते हैं। तो उन्होंने सब पूरी दुनिया को भाव बता दिया है। अब सब आदमी नेगोशिएट करेगा। जैसे कनाडा को बोला तुम्हारा 51st स्टेट बन जाओ, हमारे साथ जुड़ो। मेक्सिको का समंदर है तो नाम रख दिया उसने गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ मेक्सिको का। और फिर बोला पैनामा को कि ये कनाल हमारा है, हम ले लेंगे तुमसे। अब कुछ 50-50 होगा, पैनामा इतने पे मान जाएगा कि ठीक है, इसकी देखभाल आप ही करें, हम यहाँ पे आपकी एक फौज की लगा देते हैं। हाँ, सबको बड़ी आसानी से नेगोशिएशन के टेबल पे ले आता है ट्रम्प ही, कि ये एक इतनी बड़ी बात करो कि लोग डर के आकर के आपसे नेगोशिएट करें। हाँ, तो भारत को भी धमकी दी है उसने कि टैरिफ 100% कर दूंगा। अगर ब्रिक्स को दी है कि अगर आप हाँ। डॉलर को कम करने वाली प्रतिद्वंदी कोई करेंसी लॉन्च करोगे तो 100% टैरिफ कर जबकि अगर नंबर्स के हिसाब से देखो तो जो मतलब इसका बहुत बुरा असर अमेरिका पे भी होगा। अमेरिका में कितने लोग रहते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना मिला करके जो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है। ठीक है, अमेरिका की चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें चाइना, रशिया जाती होंगी, पर ब्राज़ील और इंडिया तो आती हैं, साउथ अफ्रीका तो जाती हैं। यस, तो उनको भी बहुत बुरा असर होगा अगर वो 100% और टेट फॉर टैट में अगर फंस गई दुनिया। WHO वाला भी उसने कर ही दिया। आजकल मीटिंग वहां पे जब होगी ना, तो ये नहीं होगा कि इनकी तारीफ, अब होगा इनकी टैरिफ क्या है। तो वो ऐसा बिजनेसमैन आदमी है, उल जलूल काम करेगा भारत के साथ। देखो उसने बहुत बढ़िया सिग्नल दिया है एस जयशंकर को, जहां पे बिठाया पहले लाइन वो बहुत, उसमें एक संकेत है कि प्रधानमंत्री नहीं गए थे यहाँ से, विदेश मंत्री गए थे, उनको क्वाड के विदेश मंत्रियों से आगे बिठाना। तो वो एक है, दिखा दिया उन्होंने कि आगे चल के इम्पोर्टेंट कंट्री होगा इंडिया। हो सकता है कि वो अपना पहला दौरा भी भारत का ही करे, विदेश दौरा हो सकता है, मतलब एक सिंबल के रूप में, सिग्नल के रूप में। और भारत पे ये दबाव रहेगा कि वो इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट कंपनी है, जो इंटरनेट वाली स्टारलिंक, उसको अनुमति दें। और भारत पे क्या ये दबाव भी रहेगा कि भैया अब रशिया से तेल मत खरीदो? वो तो अमेरिका ही सप्लाई कर देगा ना। हाँ, बट उस रेट में नहीं जिस रेट में रशिया देगा। नहीं, अब तो रेट उसने खराब कर दिया ना बाजार का। अब तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जो मिडिल ईस्ट के प्रोड्यूसर है, उनको भी चिंता होगी। अलास्का खोल दिया उसने, ड्रिल बेबी ड्रिल। हाँ, सप्लाई बढ़ेगा तो दाम घटेगा, वो सब ठीक है। खाली इतना है कि वो बोलेगा कि हार्ली डेविडसन पे जो 100% यहाँ पे टैरिफ है, वो आधा किया जाए ड्यूटी पे। हाँ, वो कहेगा कि 20% कर दो, तो हम बोलेंगे नहीं साहब, ऐसे कैसे चलेगा, भूखे हम लोग, गरीब आदमी। तो कहेगा नहीं 30% कर दो, हम बोलेंगे नहीं अच्छा 80 कर देते हैं। ऐसे करके वो 50-60 पे फिक्स हो जाएगा। फिर बोलेगा हमारी गाड़ियों को जो 100% आपने टैरिफ लगाया वो हटा दीजिए, ऐसे ही चलेगा। वो वीडियो देखा आपने? इलॉन मस्क वाज इलेटेड
तो बिल्कुल Yeah. लोगों ने कह दिया कि तो वो नाजी सैल्यूट भी मार दिया, मतलब इट्स नॉट क्लियर कि अरे मार तो दिया ही, लेकिन वो बाद में कवर कर लिया उसने हार्ट वार्ट पे हाथ रख के कि मैं ये माय हार्ट गोज आउट टू यू, ऐसे थोड़े ना हार्ट जाता है। वो तो मार ही दिया था उसने, जो भी बोलो। देखो यार, उस ही इज नॉट इन गुड कंपनी, टू बी फेयर, ठीक है। वो आदमी कभी भी अच्छी कंपनी में नहीं रहा है। तो उसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे सच चीजें एक्सपेक्ट नहीं करना हाँ, चाहिए। पर उनका राष्ट्रपति है यार, वो जितना नुकसान अपने आप को पहुंचा सकता है उतना ही पहुंचाएगा ना, अपने को क्या मतलब है उससे। बट एक चीज है जो अपन पिछली बार भी मैं इसलिए खुश रहता हूँ, सिर्फ मेरा, बाकी लोग बहुत खुश हैं कि वो ऐसे वैसे राइट विंग का आदमी बन गया। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना कि एंटरटेनमेंट इज गारंटीड। 4 और साल के दूसरा लिए ना ताऊ, उनके ट्रम्प को लेकर के एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली जो बात थी ना, मुझे लगता नहीं अब उतनी अनप्रिडिक्टेबल ट्रम्प है, क्योंकि वो पहले था यार ये बटन तो नहीं दबा देंगे, या किसी ऐसे वॉर में तो नहीं धकेल देंगे दुनिया को जो नहीं होना हो। बहुत अग्रेसिव बातें करते थे, या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी में धमकियां बहुत हुआ करती थी, लेकिन ऐसा व्यापारी कुछ लोग है युद्ध नहीं करते। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। और वो बहुत कंजर्वेटिव फॉरेन मतलब पॉलिसी रहेगी उनकी, जिसमें अमेरिका के पांव पीछे खींचने पे ज़्यादा होगा विदेश में जो इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे कि WHO, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे। WHO में बात बहुत अच्छी इसलिए- चीज बोली उसने। नहीं, लेकिन इन अ वे देखिए, उन्होंने कहा कि हम फाउंडिंग मेंबर थे, हम इतना पैसा देते हैं, हमसे आधे भी नहीं देता जो सेकंड हाँ। देने वाला है। पर ग्लोबली अगर आप देखते हैं, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से शायद वो ठीक भी कर रहे हो, पैसा है ना, कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। पर मैं इसका एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि वे देश जो जहाँ रोटी का ही संकट है, अफ्रीका है बहुत, वहाँ मतलब गरीबी है, तो वहाँ मलेरिया, इबोला सब वहीं पैदा होता है। और कई बार विश्व के लार्जर हित में होता है कि वहाँ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें। अब कौन करेगा? जो सबसे बड़ी इकॉनमी, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। वो कंट्रीब्यूशन वो थोड़ा कम कर सकते थे या प्रोपोर्शनेट करने की बात कर सकते थे, पर एकदम से बैकआउट कर जाने का बड़ा हैम्पर करेगा उन गरीब देशों के लिए। नहीं, फिर वापस भी आएगा, पर अब कुछ मांडवली होगी। उसका यही कहना था ना कि ऐसा बाकी नहीं है, पेरिस क्लाइमेट जो अकॉर्ड था उससे भी बाहर चला गया। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है दुनिया का, लेकिन उससे बाहर चला गया। वो सबको टारगेट दे रखे हैं, खुद बाहर चला हाँ, ईवी से उन्होंने वो हाँ वो हटाया है। गया। तो उसके अलग, ही विल नेगोशिएट हिज वे बैक इनटू एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं होगा कि, बट यार इन्हीं चीजों ने अमेरिका को अमेरिका बनाया है कि आपकी दुनिया में सैकड़ों मिलिट्री बेसेस हैं। क्यों है? अंटार्कटिका जाओगे वहां भी मिल जाएगा दबदबा। कहीं पे कोई भूखा है तो अमेरिका मदद करता है, कहीं वॉर हो रहा है तो अमेरिका डंडा लेके दरोगा बनता है। इसलिए है ना, अगर आप बोलोगे नहीं मैं ग्लोबलिस्ट नहीं हूं, मैं विड्रॉ कर जाता हूं अपने कुकुन में, हम और हमारा देश, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे, तुम लोग भाड़ में जाओ, तो आप अमेरिका नहीं रहोगे। वो कहता है ना कि नेटो का जो है बजट, उसमें जर्मनी इत्यादि को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमने तुम्हारी सुरक्षा का ठेका, हाँ ले रखा भाई, ले रखा है। क्योंकि ये जो व्यवस्था एक बनी है उसमें पुलिसमैन तो वही है और उसका रहना जरूरी है। पर उसको ये मुगालता नहीं कहें, उसका ये मत है कि हम ये सब फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो एक बार आप सिकुड़ जाओगे तो वो जगह लेने के लिए लोग तैयार हैं। चाइना का एक मिलिट्री बेस जिबूती में है और बहुत सारे पोर्ट उसने ले रखे हैं, ग्वादर है, हम्बनटोटा है, या क्या नाम है उसका जो श्रीलंका में है, हम्बनटोटा ही है। ऐसे 2-4 जगहों पे उन्होंने बनाए हैं, शुरुआत की। वो कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि अमेरिका के बेसेस इतने हैं। पर अगर आप पीछे हटोगे तो कोई ना कोई जगह ले लेगा, जगह भर देगा। तो पर डोनाल्ड ट्रंप कैसे सोचता है ये हम नहीं जानते। इसलिए मैंने लिखा भी था कि बाइडेन जब तक था ना तो हम जानते थे कि हमारा दोस्त नहीं है। ट्रंप के साथ हमको पता ही नहीं कि ये क्या है, दोस्त है, किस मामले पे दोस्त होगा, किस मामले पे दुश्मन होगा, विच इज नॉट अ बैड थिंग। हाँ, बट हम भी ट्रांजैक्शनल, वो भी ट्रांजैक्शनल। बट उसका एक इम्पैक्ट हमारे यहाँ मार्केट्स पर है, और वो पता नहीं लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। जैसे बाइडन के रहने से ये था ना, मतलब ये नहीं कि मार्केट बहुत ही हवाई चल रहे थे, बट वहाँ बाहर अमेरिका के इन्वेस्टर्स बाहर भी आकर के निवेश कर रहे थे। ये सब वापस जा रहे हैं। ट्रंप इफेक्ट से आप देखिए मार्केट, शेयर मार्केट की हमारे यहाँ क्या स्थिति हो रही है। तो वो भी एक कंसर्न है। मतलब ऐसा नहीं है कि
मतलब हम कंप्लीटली बेगानी शादी वाली बात है, हम असर तो पड़ रहा है मतलब। नहीं वो तो मैंने बोला अमेरिका में कुछ भी होगा बॉस, हाँ। तो उसका पूरी असर दुनिया। पूरी दुनिया पे होता है, इसलिए पूरी दुनिया का इंटरेस्ट लेना स्वाभाविक है। पर ज्यादातर जो इफेक्ट पड़ेगा उसके प्रेसिडेंट होने का वो उसके अपने देश पे पड़ेगा ना, बाकी उसके ट्रांजैक्शनल होने का साइड इफेक्ट जो होगा पूरी दुनिया पे होगा। वो तो है ही, वो तो हमको कुछ देगा हमसे कुछ लेगा। वही पहले बात- अमेरिका सिर्फ देता था, लोग कहते थे बड़े बाबू हैं आप हमको दीजिए। अब वो उसका कहना नहीं हम तो फिर आपकी चौधराहट पे असर पड़ता है। चौधराहट पे मतलब राजा जो होता है ना उसका स्वभाव ये होता है कि देना है। देना है, क्योंकि आप राजा हो। जब आप लेने भी लगोगे तो आप व्यापारी हो जाओगे, ठीक है। तो अब आप साहूकार हो, तो अब सेठ जी की तरह चलेगा, अच्छा है। अब अमेरिका दुनिया के दादा या डॉन के एरा से हटके दुनिया के सेठ जी एरा में जा रहा है। सेठ जी है तो ठीक है, पर होगा नहीं। हाँ वैसे बैलेंस रखे अभी इसमें कुछ ना नेगोशिएशन। हाँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पावर पे कि डायनेमिक्स। मस्क साहब भी उनको उतना ही साथ दे रहे हैं, मतलब घी में आग में घी का काम जो करता है हाँ वो सिपासा लाल। उसको बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक वो आपने- आदमी भी अपने बिजनेसेस देख रहा है ना। हाँ ऑफ कोर्स इतना पैसा लगाया तो उसको तो वसूली चाहिए उस अपनी। आदमी ने पूरी दुनिया को एक चने की झाड़ पे चढ़ा रखा है कि हम मार्स पे जाएंगे, ठीक है। और ट्रम्प भी ताली बजा रहा था, हाँ हम भी चलेंगे। अबे पूरे यूनिवर्स में जो है ना, जो जितना सीबल यूनिवर्स है, जितना हम देख सकते हैं, उसमें जो ये गैलेक्सी है, इसमें जो गोल्डीलॉक्स जोन है वो उसमें भारत, ये अपना धरती है, इसी में ये स्पीसीज विकसित हुआ है और यहीं रह सकता है। आप उसको मार्स थियोरेटिकली तो कुछ भी कर सकते हैं आप, पर लोगों को ये बताना कि ये एक वैलिड बिजनेस मॉडल है उसका ठीक है, ये समझ नहीं आता। पूरी दुनिया के एक्साइटेड लोग तालियां भी बजा रहे हैं, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग। आई डू नॉट सी दिस हैपनिंग। नहीं बच सकते अपन मार्स। ह्यूमन बींग्स के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। मुंह में गोला लगा के अगर कूद लोगे, जैसे मून पे कूदे थे नील आर्मस्ट्रांग, उसको बसना थोड़े कहते हैं। यहां से एक ट्यूब ले जाओगे भर के ऑक्सीजन का, अब वहां रख दोगे, उससे थोड़े दिन सांस लोगे, क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर चाहिए ना जिसमें कि ये स्पीसीज सर्वाइव हो कर सकता है, जाए। वहां पे कोई लाइफ हो। आई डोंट, वो तो मुझे क्या पता। ये वाली लाइफ के लिए यही है जोन। ये स्पीसीज यही सर्वाइव कर सकती है, मार्स में नहीं। लेकिन सब बोल रहे हैं कि हाँ चलेंगे, क्योंकि ट्रम्प को, मस्क को तो ये देख रहा है ना कि यार मैं अपने पैसे से कर रहा हूं, अब तो अपना बंदा हमने लगा दिया है, तो सरकार का भी पैसा मिलेगा। नासा वासा के साथ पार्टनरशिप में करेंगे चीजें, आधा खर्चा तुम्हारा मैं बचा लूंगा अपने पैसे, और मार्स वाला जो चने की झाड़ है ना उसको, वो भी जिंदा रहेगा। टिकटॉक पे बैन लगा दिया, फिर हटा लिया, फिर कहा कि 75 दिन बाद डाल के, हाँ वही। फिर बोला कि मस्क ले ले तो अच्छा है ना। अब इलॉन मस्क को क्या चाहिए, ट्विटर उसका है, लेकिन ट्विटर से भी ज्यादा प्रभावशाली जेनजी के बीच में ना, ये नए जनरेशन में टिकटॉक, हाँ तो उसकी ओनरशिप अगर 50% भी मिल जाती है, सॉर्टेड है।